दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई आज मेरे पास एक ऐसी डिवाइस आई है जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसकी रीजन ये है भाई कि ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जो कि मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं रियल लाइफ में कभी देख भी पाऊंगा, लेकिन ये मोबाइल फोन ओप्पो ने आज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर शो किया है। एंड लेट मी टेल यू दिस फोन इज द मोस्ट एडवांस्ड फोल्डेबल डिवाइस जो कि किसी भी ब्रांड की तरफ से अब तक लॉन्च हुई है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन को मैं शो करने में इतना ज्यादा एक्साइटेड भी हूं, बिकॉज जनरली होता क्या है कि जब आप किसी एक ब्रांड की पेडिग्री में चल रहे होते हैं ना, तो आप उस ब्रांड के हिसाब से देख रहे होते हैं कि पहले ने ये लॉन्च किया था, आज इनने ये लॉन्च कर दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी डिवाइस देखने को मिलती है जो कि ना सिर्फ उस अपने ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो फोन आज मैं आपको शो करने वाला हूं, इसका नाम है ओप्पो फाइंड N2। अब जिनको नहीं पता, ओप्पो की जो फाइंड सीरीज है ये ओप्पो की मैं कहूंगा टॉप ऑफ द लाइन एक्सपेरिमेंटल सीरीज थी। और इसके अंदर जो N का वर्ड इंक्लूड हुआ है ये ओप्पो के फोल्डेबल फोन्स के लिए इंक्लूड हुआ है। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर ओप्पो फाइंड N भी शो किया था जो कि ओप्पो का पहला हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग स्मार्टफोन था, और ये ओप्पो का दूसरा हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग स्मार्टफोन है जिसका नाम है ओप्पो फाइंड N2। नाम तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भाई अगली जनरेशन आ गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी अपग्रेड्स की गई हैं जो कि इसको अपने पुरानी जनरेशन से भी काफी ज्यादा बेहतर बना देती हैं। अब पहली चीज जो कि यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि ओप्पो अगर कैमरा वाली साइड से देखता है, ओप्पो अगर प्रोसेसर वाली साइड से देखता है, तो ओप्पो के बहुत ज्यादा और भी फोन्स हैं जिनके अंदर हमें टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, और वो सब इस मोबाइल फोन के अंदर दी गई हैं। 16 GB रैम भी यहाँ पर अवेलेबल है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 का चिपसेट भी यहाँ पर लगाया गया है। और उसके अलावा अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि गेस करें हैसलब्लैड की तरफ से ट्यून्ड है। दैट मीन्स कि ये जो कैमरा की क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक्स हैं वो इस फ़ोन के अंदर कवर्ड हैं। जहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो फोल्डेबल हिंज है, ये बेसिकली ओप्पो की सेकेंड जनरेशन फ्लेक्सियन टेक्नोलॉजी है, जिसका आसान अल्फाज में अगर मैं मतलब बताऊँ तो ये है भाई कि पहली चीज़ तो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को जब आप क्लोज करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फोल्डेबल होने के बावजूद भी सेंटर में कोई क्रीज नहीं आती, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को दूसरे जितने भी फोल्डेबल्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट बना देता है। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा फोल्डेबल देखते हैं तो उसके सेंटर में आपको नज़र आता है कि आपको हल्का सा ओपन एरिया मिल रहा होता है जिसके अंदर डस्ट वगैरह जा सकती है। और अगर आप फोल्डेबल को ओपन करते हैं तो इंटरनल क्रीज जो कि डिस्प्ले के ऊपर मौजूद रहती है वो भी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मिनिमल है। अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ओप्पो ने ये किस तरह से अचीव किया है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस मुझे बताई गई हैं उसके मुताबिक तो ओप्पो ने इसमें से चीज़ें निकाली हैं। इनफैक्ट 38 मूविंग पार्ट्स हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन में कम किए गए हैं अपनी पुरानी जनरेशन से। तो इसके अंदर जो एक्चुअल मूविंग पार्ट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है। और क्योंकि इसके अंदर से पार्ट्स निकाले गए हैं तो ये मोबाइल फ़ोन एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है लाइटेस्ट हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग स्मार्टफोन का। बेसिकली फोल्डिंग स्मार्टफोन में प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि ये फोल्डिंग होते हैं तो यहाँ पर एसेंशियली आपको दो मोबाइल फोन देखने को मिल रहे होते हैं जो कि आपस में चिपकाए गए होते हैं। अब उसका फायदा ये मिलता है कि आपको बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है भाई कि कौन बंदा दो चिपके हुए मोबाइल फोन अपनी जेब में कैरी करना चाहेगा। लेकिन इस मोबाइल फोन का एडवांटेज ये है कि ये लाइटेस्ट फोल्डिंग फोन है। इनफैक्ट अगर आप इसके वेट की बात करते हैं तो ये जो ब्लैक वीगन लेदर वाला वर्जन है ये 233 ग्राम्स के ऊपर आता है। एक रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि एक मॉडर्न 6.5-6.6 इंचेस वाला जो फोन है फ्लैगशिप वो 210 ग्राम के करीब आ रहा होता है। तो उस लिहाज से ये ऑलमोस्ट उसी वेट में आ जाता है जिस वेट में आपको दूसरे नॉर्मल फ्लैगशिप्स देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने को मिल जाता है, और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो अंदर वाली साइड पर भी 120 हर्ट्ज एमोलेड LTPO डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट पे जो डिस्प्ले है वो भी और अंदर वाला डिस्प्ले दोनों ही एमोलेड है, दोनों ही 120 हर्ट्ज हैं, और भाई दोनों ही आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। एक और चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये उन कुछ फोल्डेबल्स में से है, आई थिंक बल्कि ये शायद वाहिद ही हो अगर इसको N को हम निकाल दें, जो कि आप एज अ नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप तभी इसको एज अ फोल्डेबल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। वरना यूजुअली होता क्या है कि बाहर वाली साइड की जो स्क्रीन होती है वो सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए यूज़ होती है, और यूजुअली आप क्या करते हो कि जब भी आपने कोई एक्चुअल काम करना है, आपने कोई वीडियो देखनी है, आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन खोलनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट पे डिस्प्ले है उसकी एस्पेक्ट रेशियो भी ऐसी है कि आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मैं यही कहूँगा कि एक कॉम्पैक्ट लाइट फ़ोन है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं इसको एक नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कभी अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे एक बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है जो कि अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव लुक जो है वो प्रोवाइड कर
देता है। और इसके लाइट वेट होने का एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप इस रेंज में टैबलेट्स देखें ना जो इतनी स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, तो ये उससे भी लाइट वेट है। तो ये टैबलेट का काम भी कर रहा है, फ़ोन का काम भी कर रहा है, आपकी जेब में पूरा भी आ रहा है, और वो सब कुछ लाइट वेट होते हुए कर रहा है। तो उस लिहाज से आई वुड से कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ इस मोबाइल फ़ोन से। अब इस मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द ओप्पो ने अपनी और काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस की हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ओप्पो का अपना मारी एक्स सिलिकन है, जो कि बेसिकली ओप्पो का अपना बनाया हुआ प्रोसेसर है। हम इससे पहले ओप्पो की फाइंड सीरीज़ में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि ओप्पो ने अपना जो इमेज प्रोसेसर है वो यूज़ किया है। यूजुअली होता ये है कि जब भी आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर जो आपकी तस्वीरें खिंचती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल प्रोसेसर है वो ही उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 लगाया गया है, जो कि फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है, और उसके अंदर अपना भी इमेजिंग प्रोसेसर था, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया ओप्पो ने। ओप्पो ने इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए अपना इमेज प्रोसेसर यूज़ किया है, जो कि अगेन आपको ना सिर्फ कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकेगा अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स, बल्कि आपको बेहतर इमेजिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। इसका फ़ायदा ये भी है कि ओप्पो अब स्नैपड्रैगन पे या किसी और प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अपनी इमेजिंग जो है, जो अपनी तस्वीरें हैं जिसके लिए ओप्पो जाना जाता है, वो अब खुद प्रोसेस कर रहे होंगे, और आपको मल्टीपल ओप्पो फोन्स जिनमें डिफरेंट प्रोसेसर हैं उन पे भी सेम क्वालिटी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अच्छा भाई, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में दो ऐसी चीजें हैं जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि मैं शायद यहाँ पर कवर नहीं कर रहा ज्यादा डिटेल में, क्योंकि भाई जब आपको फोल्डेबल फोन मिल जाता है ना, तो सारी चीज जो है ना, जो सारी अटेंशन है वो फोल्डेबल की तरफ चली जाती है। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी बैटरी साइज की बात करते हैं तो ये लाइटेस्ट फोन तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे फोल्डेबल्स की निस्बत एक्चुअल में बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। ये 4520 mAh की बैटरी के साथ आता है, और वो सब कुछ एक फोल्डेबल फोन के फॉर्म फैक्टर में। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि अगर आप इसके इंटरनल डिस्प्ले की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये साइज में बड़ा है, बल्कि इस डिस्प्ले के अंदर आपको आउटडोर में 1500 निट्स से भी ज्यादा की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये फील नहीं होगा कि भाई आपके मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस कम है। यूजुअली जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो ये है कि जब फोल्डेबल डिस्प्ले लगाया जाता है तो उसमें एक तो रिफ्रेश रेट कम होता है और दूसरा ब्राइटनेस कम होती है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज भी दे दिया गया है और भाई ब्राइटनेस भी बढ़ा दी गई है। तो आई एम ऑनेस्टली वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस डिवाइस, और मैं यही कहूँगा कि फोल्डेबल्स जो है ना, उनको अगर प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि उनको नॉर्मल फोन्स के बराबर लेके आके खड़ा करना पड़ेगा, और उसके ऊपर फोल्डिंग जो है वो ऑन टॉप फीचर होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर किया गया है कि बाकी कुछ नहीं छेड़ा गया, कैमरे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं कर रहे और उसके बावजूद भी आपको फोल्डिंग मिल रहा है। आई थिंक तभी लोग फोल्डेबल को जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा करेंगे। अदरवाइज अगर ये सोचा जाए कि फोल्डेबल दे देते हैं, फोल्डेबल मैकेनिज्म डाल देते हैं और कैमरा कम कर देते हैं, तो भाई कोई नहीं खरीदेगा। तो उस लिहाज से आई थिंक ओप्पो ने एक प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस जो है वो प्रोवाइड की है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के इसके बारे में क्या ओपिनियंस है। पर्सनली मुझे तो इस फोन ने काफ़ी टाइम बाद बहुत ज़्यादा एक्साइट किया है। बड़े कम ऐसे फोन होते हैं जिन पर मैं एक्साइट होता हूँ, लेकिन मुझे आप लोग बताइएगा आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।